Hello everyone, welcome to YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about personification. It is a part of figure of speech which is in UP Board intermediate syllabus. It is a very important topic. Four numbers of questions comes in your board exam every year. So let's begin with personification. It is a figure of speech in which it attributes human nature or human qualities to abstract or inanimate objects. हिंदी में पर्सनिफिकेशन को हम मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण अलंकार यह होता क्या है, या फिर ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार का ऐसा प्रकार जिसमें हम ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन क्वालिटीज को हम किसमें, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में उसे मान लिया जाता है। इसे हम उसी को हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार। एग्जांपल्स आर द विंड हॉलोड इन द नाइट, मतलब हवा रात में घूम रही थी या बह रही थी, दौड़ रही थी, चल रही थी, अकेले घूम रही थी। क्या हवा चल सकती? हवा आदमी तो है नहीं, तो दूसरे को ढूंढे नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिएगा विंड को हमने क्या मान लिया है, विंड को मान लिया, उसके अंदर ह्यूमन नेचर हमने मान लिया है। इसलिए क्या है ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का एक एग्जांपल है। इसी तरह लाइटनिंग डांसेस अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग डांसेस अक्रॉस द स्काई आपने देखा होगा जब आसमान में जब बिजली कड़कती है तो कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसा जैसे कोई नृत्य कर रहा हो, डांस कर रहा हो। तो इसमें क्या है, यहाँ हमने क्या किया, लाइटनिंग जो है उसमें हमने डांस जो होता है ह्यूमन नेचर है, इसको हमने उसके अंदर मान लिया है। ऐसा मान लिया गया है कि उसका मानवीकरण कर दिया गया है। इसलिए क्या है, ये भी एक पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। इसी तरह द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका या अवसर, अवसर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। क्या अवसर को आप, कोई व्यक्ति तो है नहीं ना, उसके अंदर जीव है कि वो जाके अपने आप आपका दरवाजा खटखटाइए, हमने मान लिया है। ये इसका अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का मानवीकरण यहाँ पर कर दिया गया है। इसलिए यह पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको मेरी बात आसानी से समझ में आ गई होगी और आप आसानी से जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखने के लिए, दूसरा आता है आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी रहती है। तो आप आसानी से ये फिगर ऑफ स्पीच अगर पर्सनिफिकेशन आएगा तो आप उसे पहचान लेंगे। हमने इससे पहले आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, उसके फिगर ऑफ स्पीच और उसके काइंड की डेफिनेशन की एक वीडियो आप अपने वेबसाइट पर, अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उसके साथ साथ हमने इससे पहले आपका सिमिली और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और 20 एग्जांपल्स अलग वीडियो में अपलोड की हुई है। छोटे छोटे वीडियोस इसलिए हम अपलोड करते हैं जिससे आपका ज़्यादा समय भी न जाए और आप इसे आसानी से याद कर सकें। एक बड़े वीडियो में ज़्यादा समय आप दोगे नहीं और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। छोटे वीडियो में छोटे टॉपिक हम कवर करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और हमारे कंटेंट्स अच्छे लिख रहे हैं और आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो भी, या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कंटेंट्स को वॉच करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी अपने एग्जाम की तैयारी करने में बहुत बहुत हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच।